तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे और आपका ट्रीटमेंट चल रहा होगा। तो उस दौरान आप अपने आप पर भरोसा बनाए रखें और संयम रखें, ईमानदारी के साथ मेडिसिन को खाएं और भरोसे के टूटने ना दें, होपलेस ना हों। ठीक है ना? आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि आईबीएस कैसे ठीक होगा अब आईबीएस कैसे ठीक होगा? तो भाई मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा और जो भी डाउट है आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो भाई इसमें सबसे पहला रास्ता है ठीक होने का, वो है आपका मेडिसिन, साइकेट्रिस्ट मेडिसिन, अच्छा कॉम्बिनेशन और साथ में नॉर्मेक्सिन, कोलोस्पा एक्स। ये सबसे पहला रास्ता ये हुआ। उसके बाद डाइट डाइट में आपको कुछ नहीं लेना है, इसकी कोई ख़ास डाइट नहीं है। अगर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है तो नॉर्मल खाएं, जितना हो सके नॉर्मल खाएं। और अगर आप सलाद वगैरह फल फ्रूट खाने से आपको ब्लोटिंग या कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो उसको ऐड करें। ज़्यादा क्वांटिटी में तो ना लें, कम से स्टार्ट करें, बहुत कम लें। जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो 3-4 पीस कुकुम्बर के ले सकते हैं और ओट्स वगैरह जो डाइजेस्ट होने में हल्का हो और इजीली मोशन पास हो जाए। ठीक है ना दोस्तों? उसके बाद आपको क्या करना है, जो बॉयज़ है उनके लिए ब्रह्मचार्य का पालन करना है भाई, बिल्कुल ब्रह्मचार्य का पालन करना है। आप बिल्कुल भूल जाइए कि मेरी लाइफ में अभी वो चीज़ है, उसको आप बिल्कुल एक साइड कर दीजिए, बिल्कुल पूरा एक साइड कर दीजिए। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कितना ही कष्ट आपको सहना पड़े, कितना ही आपको मेहनत करना पड़े और कुछ भी करना पड़े, उसको आप अपने पार्टनर से, जीएफ से और अपनी वाइफ से समझा दें कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो अपन या हम लोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग गलत समझेंगे कि यार ये कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसा वैसा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। उससे उनसे सिर्फ पार्टनर से यही बोलना है कि भाई जब तक मेरी मेडिसिन चल रही है, जब तक मेरी अच्छी रिकवरी नहीं हो जाती, जो मैं सब कुछ खा रहा हूँ वो ऑब्जर्व हो, न्यूट्रिशन लगने लगे बॉडी को और वेट वगैरह सब इंक्रीज़ हो जाए, उसके बाद कहना मैं ये करूँगा। और अगर भाई जिसकी शादी हो गई है उसके लिए तो मैं पहले भी कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की बात है ये, लेकिन करना पड़ेगा भाई। कुछ दिन की बात है, करना पड़ेगा। हम लोगों में कोई कमी नहीं है, हम लोगों में कोई कमी नहीं है, बशर्ते समय देना है हमको। ठीक है ना दोस्तों? पूरा ब्रह्मचार्य का पालन करना है, अच्छी डाइट लेनी है जो सूट हो, जिसके जो भी फूड खाने के बाद आईबीएस ट्रिगर ना हो। ठीक है? उसके बाद सबसे पहले मेडिसिन हो गई, ये 3 चीज़ें हो गई। साथ में आपको अपना अच्छा लाइफस्टाइल रखना है। अच्छा लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि भाई नींद वगैरह पूरी अच्छे से लें। ठीक है? और खाली पेट ज़्यादा ना रहें, डाइट मतलब कम कम लें, लेकिन नाश्ता भी करें। और अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप ब्रेकफास्ट को स्किप करके लंच डिनर करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद भाई अगर आपको मेडिसिन का पता चल गया है तो ये समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन चालू हो गए हैं। आपने जितना समय भी पैसा बर्बाद किया है, अब आपका वो बुरा समय निकल गया। ठीक है ना? अब आपको सिर्फ क्या करना है कि अपने बारे में अच्छा सोचना है। बस ये सोचना है कि मैं ज़रूर से ज़रूर ठीक होऊंगा एक दिन। क्योंकि भाई हमारा भी ये जो लोग निकले हैं, मैं भी, हमारा भी एक टाइम बहुत बुरा था। हम कुछ भी नहीं खा सकते थे, कहीं भी नहीं जा सकते थे, पूरा वेट लॉस हो गया था। कहीं भी आने जाने में इतना डर लगता था, खाने पीने में डर लगता था। ठीक है ना? और लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे। क्या समय था भाई, कितना बुरा समय निकला है। आईबीएस से बुरा समय तो साला होता ही नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक होता है बशर्ते आपको संयम, पेशेंस की ज़रूरत है। ईमानदारी से अपना पूरा मेडिसिन खाएं और कुछ भी गलती ना करें। बस ठीक होने का रास्ता यही है। वीडियो में मैं यही बताऊंगा ना कि आईबीएस कैसे ठीक होगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा मैं आज। तो भाई ठीक होने का बस रास्ता यही है कि फर्स्ट नंबर पे अपना मेडिसिन पर भरोसा रखें, अच्छा कॉम्बिनेशन लें, इसका उसका कॉम्बिनेशन ना देखें। ठीक है? और साथ में कुछ भी गलती ना करें, कुछ भी गलती ना करें। जिस भी चीज़ से आप खुद ही अपना दिमाग लगाएं कि जहाँ जहाँ आप गलती कर रहे हैं, अगर उससे आपको आईबीएस से ठीक होने में
हेल्प नहीं मिल रही है तो उस चीज़ पर दिमाग लगाएं, ठीक है, और पूरा ब्रह्मचार्य का पालन करें। और बहुत लोग ये बोलते हैं भाई कमेंट में और इंस्टाग्राम पर भी कि भाई मैं कब ठीक होऊंगा, कब ठीक होऊंगा मैं। भाई आपने मेडिसिन स्टार्ट की है तो उसको समय तो दीजिए यार, समय तो दीजिए। हम तो कहते हैं 1 साल 1.5 साल पकड़ के चल लो कि भाई इतने समय में आप पूरा ठीक हो जाएंगे, इतना ठीक हो जाएंगे कि आप सब कुछ करने लगेंगे, और सब कुछ करने लगेंगे, सब कुछ खाने लगेंगे, कहीं भी आने जाने में आपको डर नहीं लगेगा, आपका वेट वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, तो हो गए आप ठीक। ऐसा इसका कोई टाइम थोड़ी ना है यार, इसका कोई टाइम उसका ये थोड़ी है कि आप 6 महीने में ही पूरा मेडिसिन खाएंगे तो 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। नहीं भाई, इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रिलीफ आना चालू हो गया है फर्स्ट मंथ से या सेकंड मंथ से, थर्ड मंथ से, तो भाई आपको पूरा समय देना है। आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जितनी जल्दबाजी आप करेंगे ना उतना आप इसमें फंसे रहेंगे और पूरा निकल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो भाई ये सवाल ना करें कि कितने टाइम में, यार ये तो मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि यार मैं आपको जो है भविष्यवाणी करके बता दूंगा कि भाई ये बंदा इतने दिन में ठीक हो जाएगा, वो बंदा इतने दिन में ठीक हो जाएगा, मैं कितने दिन। मुझे खुद 1 साल लग गया भाई, मुझे खुद 1 साल लग गया। इस मंथ मुझे 1 साल हुआ है पूरा। हाँ, मेडिसिन का डोज हाफ हो गया है, लेकिन मेडिसिन अभी चल रही है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि मैं इससे बाहर निकल गया ना, तो मेडिसिन भी छूट ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा नॉर्मल हूँ, सब कुछ खाता हूँ, पूरा सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है ना। तो भाई टाइम पर ना जाएं। जितना आप ये सोचेंगे ना कि कितने कब ठीक होऊंगा मैं, कितने दिन में ठीक होऊंगा, तो आप बेचैन रहेंगे, और अगर आप बेचैन रहेंगे ना तो आपको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा, और ऐसा भी हो कि आप वहीं फंसे रहें। क्योंकि भाई जितना धीरज के साथ, अपना जितना पेशेंस के साथ समय देंगे ना इस चीज़ को, खुद की मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे, तो आप बिल्कुल बाहर निकलेंगे। समय भले ही कितना लग जाए, समय क्यों देखना भाई। जब हमारी हेल्थ रहेगी, आईबीएस को हम ख़त्म कर देंगे, तभी ना सब कुछ कर पाएंगे, जॉब कर पाएंगे या फैमिली को संभाल पाएंगे, अपनी खुद की हेल्थ बना पाएंगे। सबसे पहला तो भाई हमारी हेल्थ है, आईबीएस को ख़त्म करना है, और उसके बाद ही कुछ सोचना है कि मैं करियर में पढ़ाई करूँगा या जॉब करूँगा या फैमिली को सेटल करूँगा या पैसे कमाऊँगा, वो सब बाद में है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि मैं ठीक हूँ, ठीक होने के बाद ही कुछ कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये ना कुछ नहीं करने देती है। आईबीएस एक खतरनाक ही, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है भाई। ऐसा तो नहीं है कि ये ठीक नहीं होती, ठीक होती है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट जो समझ गया ना, इसका कॉन्सेप्ट जो समझ गया वही इससे निकल पाता है। चाहे आपको कितना ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाए, अगर आप बेचैन रहेंगे और गलती करेंगे, डाइट भी अच्छी नहीं लेंगे, पानी नहीं पिएंगे, नींद पूरी नहीं लेंगे, मास्टरबेशन करेंगे, ठीक है, तो आपका कैसे ठीक होगा। ये एक ऐसी डिसीज़ है ना कि इसमें अपना खुद का इतना 100% देना पड़ता है, अपना खुद का 100% देना पड़ता है। उसके बाद ही मेडिसिन या किसी की काउंसलिंग या डाइट काम करती है। पहले तो खुद का 100% दें, अपनी बॉडी को समझें और समय दें, पेशेंस रखें, ठीक है ना। और इसका कोई रास्ता नहीं है भाई, ठीक होने का रास्ता यही है। ये लोग न्यूरोथेरेपी में कितना स्कैम कर रहे हैं, कितना स्कैम कर रहे हैं भाई। ये लोग खुद ठीक होने के बाद, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि खुद ठीक होने के बाद इन लोगों को पता है कि ये मेडिसिन से ठीक होता है, फिर ये लोग क्यों लूट रहे हैं भाई। ऐसा पैसा क्या कमाना है, ऐसा पैसा करके भी। हाँ, यहाँ जब तक आप इस धरती पर हैं, इस जीवन में हैं, तब तक तो आप उस लूटे हुए पैसे का आनंद लेंगे, लेकिन कब तक लेंगे भाई। एक समय के बाद तो जाना है। उसके बाद ये जो आपने पैसा लूटा हुआ है उसका आप क्या करेंगे, साथ में तो लेके नहीं चले जाएंगे। तो भाई अच्छा काम कीजिए, लोगों को सही रास्ता बताइए, सही गाइडेंस लीजिए, और ये लूटा पाटी मत कीजिए भाई। हम आईबीएस वाले तो ऐसे होते हैं कि कोई कितना ही पैसा मांगे वो देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हमारे पास कुछ भी ना रहे, लेकिन हम वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भाई मुझे तो ठीक होना है, बस मुझे बस ठीक होना है। चाहे कोई मेरा पूरा पैसे ले ले, मेरी गाड़ी ले ले, बंगला ले ले, पूरा परिवार ले ले, लेकिन मेरा आईबीएस ख़त्म कर दे। ऐसा कोई नहीं है भाई, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ आप ही हैं जो आपको खुद को ठीक कर सकते हैं।
ये न्यूरोथेरेपी के चक्कर में और यहाँ वहाँ भटकने के चक्कर में मत रहिए भाई। मैं कितना समझाऊँ यार, कितना समझाऊँ मैं, फिर भी लोग मानते नहीं हैं। और कुछ कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि मेडिसिन चालू कर दी, इतनी बेचैनी होती है कि आपको 1 महीने में ही ठीक होना है। यार हम सब कुछ जानने के बाद भी, न्यूरोथेरेपी करवाने के बाद भी, डाइट फॉलो करने के बाद भी, मैं खुद योगा करवाता हूँ, उसके बाद में मेडिसिन से 1 साल में कहीं ना कहीं पूरा बाहर निकला हूँ। तो आप लोगों ने तो अभी मेडिसिन चालू की है और आपको 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ही पूरा ठीक होना है। भाई समय लगता है, थोड़ा समय दीजिए। अगर आपने इसको समय दे दिया ना तो ये आपकी लाइफ सेटल कर देगा पूरी। जो आपकी लाइफ बची हुई है ना, आपको मरने तो नहीं देगा, लेकिन अगर आप इससे ठीक हो गए, आपने समय दे दिया, मेहनत की, तो ये आपकी लाइफ बिल्कुल बना देगा। न्यू लाइफ इतनी बेस्ट रहेगी ना कि जो आप पहले भी नहीं थे उससे भी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैंने क्या गलती की, उसके बाद मुझे IBS हुआ। अब एक बंदे का कल बात हुई, मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा भाई। वो 15 साल की एज से मास्टरबेशन करने लगा, ठीक है। उसने 4-5 साल इतना मास्टरबेशन किया कि 20 के आते आते हुए उसका क्रोनिक IBS हो गया, कॉन्स्टिपेशन वाला। अब बताइए भाई क्यों करना है यार इतना? वो चीज़ इसके लिए नहीं बनी है कि रात दिन उसमें ही लगे रहें, वही करते रहें। भाई अति करेंगे तो IBS तो होगा ही, और आगे भी आपको ध्यान रखना है। वो चीज़ तो बंद करना ही पड़ेगा, आज से ही बंद करना पड़ेगा। अगर आप उसको बंद नहीं करेंगे, कितना ही अच्छा कॉम्बिनेशन ले लेंगे ना, तो फिर वो चीज़ वापस आ जाएगी। ये चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। और भाई न्यूरोथेरेपी के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए, बिल्कुल भी मत रहिए। ये लोग कितना स्कैम कर रहे हैं। खुद ठीक होने के बाद, ये मेरे साथ इनका कॉम्बिनेशन चला, मैंने मेडिसिन बंद कर दी थी बीच में, लेकिन इन लोगों ने 1.5 साल 2 साल ख़त्म करने के बाद फिर सेंटर खोल के और लोगों को लूटने लगे। ये A to Z वेलनेस सेंटर आशीष करके है, जो राजस्थान में इसका सेंटर है। मेरे से कॉल पर बात हुई, बोला कि भाई हम नेचुरल करते हैं। और मैंने कहा भाई नेचुरल करते हो तो कितना पैसे लेते हो? बोला 25,000 रुपये लगता है। मैंने कहा जो साले तूने किया, जो तू भटका, उसी रास्ते पे सबको लेके आ रहा है। खुद को क्या बोलता है, ओम मैं भगवान का ऐसा हूँ, मैं गलत काम नहीं करता हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम, ये सोचता है कि मैं रामदेव बाबा हूँ। लेकिन इस साले को ये नहीं पता कि लोगों को लूटना कितना बड़ा पाप का काम है, खासकर IBS पेशेंटों को। ये बोलता है कि मैंने मेडिसिन नहीं खाई, मैं ऐसे ही ठीक हो गया। ठीक है, तू ठीक हो गया, लेकिन भाई दूसरों को क्यों उस जाल में फंसा रहा है? क्यों इतना पैसा वेस्ट करवा रहा है? क्यों समय वेस्ट करवा रहा है? मिट्टी पट्टी कहीं इधर दबाना, कहीं उधर दबाना। सुनील भैया सही बोलते हैं, साला यहाँ वहाँ दबाने से IBS ठीक नहीं होता। ये यहाँ वहाँ दबाने की बीमारी नहीं है भाई, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। मेरी बात को समझिए। मैं खुद न्यूरोथेरेपिस्ट था, मैं खुद न्यूरोथेरेपी करता था, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ। वो चीज़ अलग है, उसका काम अलग है, लेकिन इससे जोड़ के इतना धंधा बना दिया है, इसको इतना धंधा बना दिया है कि भाई लोग सबसे ज़्यादा IBS से तो नहीं, इससे परेशान रहते हैं कि इतना पैसा भी लग गया, इतने दिन भी करवा ली, उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। तो भाई इसका सीधा साधा रास्ता बस यही है, आपको पेशेंस रखना है, सही कॉम्बिनेशन लेना है, खुद का ध्यान रखना है, किसी पर ध्यान ना दीजिए, खुद को खुश रखिए, होपलेस मत होइए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अपने काम में बिजी रहिए। भाई बस यही है इसका ठीक होने का रास्ता, और इसमें ठीक होने का रास्ता कुछ नहीं है। अब दुनिया जहान में कहीं भी भटकेंगे, कितना ही पैसा लगवा देंगे अपने घर वालों का, या खुद लगा देंगे, अंबानी अडानी किसी से भी पैसा लेकर घर जवाहरात सोना सब बेच के भी अगर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये ठीक नहीं होता। ये ठीक होने का रास्ता हम पर ही डिपेंड करता है कि हम खुद को कितना समय दे रहे हैं, खुद को कितना खुश रखते हैं, खुद को कितना ईमानदारी से मेडिसिन खाते हैं। मतलब भाई खुद का ही ये ठीक करने का रास्ता है। किसी पर विश्वास मत कीजिए और यहाँ वहाँ मत जाइए भाई, मत जाइए कहीं भी।
घर बैठे आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ वहाँ लुटने से, पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। और भाई मैंने वीडियो बस इसलिए बनाने का सोचा कि यार बहुत कमेंट और बहुत कॉल आ रहे हैं कि भाई मैं कितने दिन में ठीक होऊंगा, मुझे कब रिलीफ आना चालू होगा। अब एक बंदे का अभी परसों के दिन बात हुई, बोला कि 10 दिन मेडिसिन को हुए हैं, कब रिलीफ आना होगा। भाई कम से कम 1 महीने से पहले उम्मीद मत करो। 1 महीने की मेडिसिन लेके आओ, वो उसका साइड इफ़ेक्ट हो, उसका बेनिफिट हो, वो आपको सूट करे। आप 1 महीने से कम खाइए ही मत। आपको 1 महीने के बाद ही पता चलेगा कि इससे मुझे रिलीफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसका कोई समय सीमा नहीं है भाई, इसको समय देना पड़ेगा। अगर 2 साल भी देना पड़ रही है तो क्या दिक्कत है भाई। 1 साल, 6 महीने, 1 साल में आप इतना नॉर्मल हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कभी आईबीएस था और मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो भाई इसका कोई समय सीमा नहीं है यार। आप पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट तो कीजिए, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ रहिए, खुद पर भरोसा कीजिए और मेडिसिन को ईमानदारी से खाइए भाई। और दूसरा टॉपिक ये है कि भाई ये बोलते हैं लोग कि मेडिसिन मोशन कब आएगा ठीक। ये क्या है भाई, ठीक होने का मतलब कैसा चाहिए आपको, कैसा चाहिए आपको मोशन, बताइए किस शेप में चाहिए आपको। भाई लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो नॉर्मल इंसान है, आपके जो साथ वाला है, जो क्लासमेट था या जो आपका रूममेट था, आपका पड़ोसी है, वो कहाँ कहाँ पहुँच गया। जॉब करने लगा या अच्छी पढ़ाई कर रहा है या मेहनत कर रहा है या घर बार मतलब अपने घर परिवार को संभाल रहा है, ठीक है। उससे आप पूछिए कि तू मोशन देखता है, तेरा मोशन कैसा आता है। भाई ये मोशन का कोई भी फंडा नहीं है, जैसा भी आता है आने दीजिए। मोशन का मतलब सिर्फ ये है कि ना ज़्यादा नॉर्मल हो ना ज़्यादा हार्ड हो, जितना भी हो परसेंट में मत गिनिए उसको। अगर आपको हुआ तो बस आपको ये फील होना चाहिए कि मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, मुझे गैस, ब्लोटिंग और अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ठीक है ना। पेट ज़्यादा भारी भारी नहीं रह रहा है, आपका नॉर्मल है, तो यही है मोशन ठीक का मतलब। उस पे मत जाइए कि ये कैसा होगा, कब कैसा कैसा क्या आएगा, कब ठीक होगा। ये क्या मतलब है भाई मोशन ठीक। मुझे ये समझ नहीं आता कि मोशन ठीक आने से क्या हो जाएगा, उस पर आप क्यों ध्यान देते हैं, क्यों देखते हैं। भाई पहले भी तो कभी ध्यान नहीं देते थे। जो नॉर्मल है, आपका दोस्त है या भाई बहन, घर परिवार में जो भी है, आप उससे पूछना कि तू मोशन देखता है, कि तुझे कैसा आता है, लूज आता है कि हार्ड आता है, कैसा आता है। वो ये बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता मुझे कैसा आता है, मुझे बस प्रेशर बनता है, मैं जाता हूँ और निकल जाता है। कभी कभी 2 बार भी जाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह नहीं जाता, दोपहर में भी नहीं जाता, शाम को जाता हूँ। कभी ऐसा होता है कि शाम को भी नहीं जाता, 24 घंटे के बाद जाता हूँ। तो भाई उस पे ध्यान मत दो। जितना ध्यान दोगे छोटी छोटी बातों पे बेचैन होगे ना कि मोशन कब आएगा ठीक, कब मेरा वेट बढ़ेगा, कब मुझे जल्दी रिलीफ आना चालू होगा, कब मैं ऐसा हूँगा, कब मैं वैसा हूँगा, तो उतना ही टाइम आपको लगेगा। बात को समझिए। तो भाई आप अगर नॉर्मल हो गए हैं, अच्छी रिकवरी हो गई है, वेट वगैरह इंक्रीज होने लगा, सब कुछ खाने लगे और जैसा भी मोशन आ रहा है आने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। मोशन का इसमें कोई फंडा है ही नहीं भाई। सबका बॉडी टाइप अलग है। मैं पहले से भी कहता हूँ कि सबकी जो बॉडी है ना, वो अलग मोशन, अलग फ्रिक्वेंसी होती है। किसी को हार्ड, किसी को लूज, किसी को 2 बार, किसी को 1 बार, किसी को 3 बार, किसी को 24 घंटे के बाद। सबका अलग अलग है भाई, उस पर ध्यान मत दीजिए। उसकी प्रॉब्लम ये नहीं है, ये प्रॉब्लम उसकी नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे, आप आपको सब कुछ डाइजेस्ट होने लगेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया ख़त्म हो जाएगा, वही है ठीक होने का मतलब। अगर आप मोशन के शेप पर जाएंगे ना, टेक्सचर पर जाएंगे कि ये कब ठीक होना होगा, कब ठीक होगा, ये कब इसका मतलब यूडीएफ आना बंद होगा, कब इसमें जो है हार्ड आएगा या लूज आएगा, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपको ठीक होना है तो ये जो मैंने बताया है बस यही रास्ता है, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आप आज खाएं और कल आपका आईबीएस ठीक हो जाए। नहीं भाई, ये हम पर डिपेंड करता है, हम अपना खुद को कितना समय देते हैं, पूरा ईमानदारी से मेडिसिन खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, कोई भी गलती नहीं करते हैं, पेशेंस के साथ रहते हैं, ज़्यादा होपलेस नहीं होते हैं, बेचैन नहीं होते हैं, ठीक है, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, ठीक है। यही सब है ना यार।
समय दीजिए, एक बार समय दे दिया ना तो ये आपकी लाइफ बिल्कुल बदल देगा भाई। जो आपकी नर्क से भी बदतर बुरी लाइफ थी ना, वो आपकी बिल्कुल स्वर्ग जैसी लाइफ हो जाएगी, इतनी मस्त हो जाएगी ना। बस आप खुश रहना, अगर आप ठीक हो गए ना तो आप खुश रहना, और आप जो कर रहे हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप जैसे भी लगते हैं, ठीक है, आप खुश रहिए बस, किसी पर ध्यान मत दीजिए, और अपने आप पर भरोसा रखिए भाई, मेहनत कीजिए, सब कुछ लाइफ में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको निरोग रहना पड़ेगा। अगर आप निरोग रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो सुखी जीवन का मंत्र, स्वस्थ हो पाचन तंत्र, समझ रहे हैं ना। अगर आपको सुखी रहना है तो पाचन तंत्र का सही रहना बहुत ही ज़रूरी है। पहला सुख निरोगी काया, ऐसे ही नहीं बोलते हैं भाई। अगर आप सुखी रहेंगे, उसकी मतलब निरोग रहेंगे, तभी आप सुखी रह सकते हैं। अदरवाइज़ आप हैप्पी नहीं रह सकते हैं। या आपके पास कुछ भी आ जाए, वर्ल्ड की कितनी से अच्छी अच्छी चीज़ आ जाए, कार आ जाए, कितना ही पैसा आ जाए, अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो अपनी हेल्थ पे काम कीजिए, आईबीएस को ख़त्म कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, और होपलेस मत होइए। ठीक है ना दोस्तों। तो धन्यवाद।